सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अपने नाम से ही आपका क्लियर है। जब भी कोई पार्टिकल, कोई बॉडी एक सर्किल पर मूव कर रही है तो फिर उसका मोशन कहलाएगा आपका सर्कुलर मोशन। और सर्किल क्या होता है, आपने लोकस में ये शायद पढ़ लिया होगा। ये सर सेंटर है इसका। ओ, कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, और इसका मोशन, बॉडी का मोशन ऐसा है सच दैट इट रिमेन एट इक्वल डिस्टेंस। इट रिमेन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से लगातार एक ही डिस्टेंस पर बनी रहे, चल भी रही है लेकिन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से लगातार एक ही डिस्टेंस पर ये बनी रहे, तब हम इस मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। पूरा सर्किल कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, पूरा सर्किल कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। अगर सर्किल का एक पार्ट भी अगर है, अगर सर्किल का एक पार्ट भी अगर है और इस तरह से है कि ये किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से लगातार सेम डिस्टेंस पर बनी हुई है बॉडी, तो ये मोशन भी सर्कुलर मोशन ही कहलाएगा। जैसे कि आप ये जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं आप, यहाँ सड़क पर जा रहे हैं और आपके सामने ये चार रास्ते हैं। आप यहाँ से आए और आपको इधर जाना था, आपने यहाँ ये मोड़ ले लिया, तो जब तक आप यहाँ से यहाँ मोड़ ले रहे हैं तब तक आप सर्कुलर मोशन में हैं। उसके बाद में फिर आप स्ट्रेट लाइन पे चल दिए, पीछे से भी स्ट्रेट लाइन पर आ रहे थे, लेकिन इसका वो वाला पार्ट जब आपने एक्चुअली मोड़ लिया है, ये आपका सर्कुलर मोशन है। ये सर्कुलर मोशन है। तो पूरा सर्किल कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी इज द मोशन in which a body remain at fixed distance, at equal distance with respect to a given point। यहाँ given point कौन सा होता है, किसके रेस्पेक्ट में इक्वल डिस्टेंस पर बनी रहती है, जिसे हम कहते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द पाथ ऑफ बॉडी। तो द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी such that it remain at equal distance from a fixed point is called circular motion of body। Terms related to circular motion, terms related to सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म्स है इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझिएगा सर, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स में से ही बाकी चीजें भी निकल कर आएंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में जितना एंगल डिस्क्राइब कर लिया रेडियस वेक्टर ने। अब इसका मतलब क्या हुआ, वर्ड्स तो हमने लिख लिए, इसका रियल मीनिंग क्या है समझिएगा ध्यान से। ये एक सर्किल है, सर्कुलर पाथ पर एक बॉडी चल रही है, ये सेंटर ऑफ सर्किल है। बॉडी यहां है एट पॉइंट ए, कब, टाइम इक्वल 0 पर, जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। फिर बॉडी चल गई पॉइंट बी पर पहुंच गई, कब, जब आपका टाइम लैप्स हो गया, टाइम 0 से बढ़कर हो गया कितना, टी। 0 से बढ़कर आपका टाइम टी हो गया। तो अब आप क्या करें, अब आप क्या करें, ए को आपने सेंटर से मिला दिया, रेडियस बन गई, बी को आपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, रेडियस बन गई। दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे जैसे बॉडी चल रही है तो आपकी रेडियस इसके साथ साथ चल रही है, रेडियस साथ साथ चल रही है, रेडियस साथ साथ चल रही है, रेडियस साथ साथ चल रही है, और बी पर पहुंच करके यहाँ तक आपका एंगल, इस रेडियस ने कितना एंगल घूम गया, इस रेडियस ने एंगल घूम गया थीटा। तो ये जो थीटा है, थीटा है, इट इज कॉल्ड, ये थीटा आपका कहलाएगा यहाँ, क्या कहलाएगा, थीटा का है, कहलाया जाएगा एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। कहाँ? इन टाइम टी। टाइम टी में होने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट है रेडियन, या हो सकती है आपकी डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री या तो 30 डिग्री या पाई/6 रेडियन, या तो 30 डिग्री का हो या पाई/6 रेडियन का हो से, तो रेडियन भी ठीक है और डिग्री भी ठीक है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड टर्म आती है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड सीधी सी बात है, जैसे हम लीनियर मोशन में स्पीड हम करने कैसे फाइंड करी थी, याद कीजिए। लीनियर मोशन में स्पीड या वेलोसिटी क्या थी? dx/dt, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी? एंगुलर स्पीड आपकी हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, और जो टाइम लगा इसे डी टी। और इस एंगुलर स्पीड को लिखते हैं किससे? एक वर्ड बना देते हैं, डब्लू जैसा होता है। डब्लू नहीं है, डब्लू जैसा है। इसके ये किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, इसे बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा। तो ओमेगा से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर स्पीड को, डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाई डी टी, ये जो एंगुलर स्पीड हमने लिखा है डी थीटा बाई डी टी, ये है क्या? इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। क्यों है ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड? ये हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, किसमें? जहां हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किए थे। और एवरेज एंगुलर स्पीड अगर आप फाइंड करेंगे, क्या एवरेज एंगुलर स्पीड आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा? जितना भी थीटा है और अपॉन में टाइम, एक बड़ा एंगल को एक बड़े टाइम से डिवाइड कर देंगे तो बनेगा आपका एवरेज एंगुलर स्पीड। एक बहुत छोटे से एंगल को छोटे से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से डिवाइड करेंगे तो बनेगा एंगुलर स्पीड। समझ लीजिए इसे एंगुलर स्पीड इंस्टेंटेनियस और उसमें क्या डिफरेंस है। ये मैंने टाइम जीरो लिया और इसके बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद, कब? जब आपका टाइम बढ़ करके हो गया dt, इस छोटे से टाइम में कितना सा एंगल बना? एक छोटा सा एंगल बना। कितना एंगल बना? डी थीटा। तो फिर डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, स्मॉल एंगल डिस्क्राइब्ड इन स्मॉल टाइम, द रेशियो ऑफ स्मॉल एंगल डिस्क्राइब्ड इन स्मॉल टाइम, इसे हम बोलेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। लेकिन यहाँ एक बड़ा एंगल डिस्क्राइब करने में इसे टाइम लगा 0 से t तक का, तो फिर ये एक्चुअली 0 से t तक का आप लेंगे थीटा और टाइम लेंगे t, तो ये a से b के बीच में आपका एवरेज स्पीड निकल कर आएगी। ध्यान दीजिए, वो एग्जाम्पल हमने करा था वो मेरठ से किले से मेरठ तक का। हो सकता है ए से बी तक के बीच में कहीं रुक गया हो, कहीं तेज चल गया हो, कहीं। तो हमने तो देख लिया क्या कि ए से बी तक जाने में टोटल एंगल डिस्क्राइब करा थीटा, टोटल टाइम लगा टी। तब हम जो फाइंड करेंगे वो एक्चुअली एवरेज एंगुलर स्पीड होगी। एवरेज एंगुलर स्पीड होगी। ठीक है। और अगर एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक शॉर्ट एंगल डिस्क्राइब करते हैं, तब इन दोनों का रेशियो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, थीटा बाई टी, एवरेज एंगुलर स्पीड। तो अच्छा ठीक है। इसके बाद में थर्ड क्वांटिटी जो हमारी निकल कर आएगी वो आएगी टाइम पीरियड, जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? टाइम कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी है आपका, कैपिटल टी है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वन रिवोल्यूशन, और इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड। एक पूरा चक्कर लेने में जितना भी टाइम लगा वो टाइम पीरियड कहलाया जाएगा। यहाँ से चले, ए से पूरा सर्किल घूमा और ए पर पहुंच गया, पता लगा इसमें 10 सेकेंड का टाइम लगा, तो टाइम पीरियड कहा जाएगा 10 सेकेंड। क्या कहा जाएगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहा जाएगा 10 सेकेंड्स। ठीक है। अब अब ध्यान से देखिए, फिर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अपना हाथ उठाएंगे आप।
ए से चले और पूरा सर्किल घूमकर वापस आ गए, इसमें लगा टाइम टी, कैपिटल टी सेकंड लगे। तो आप पहले तो आप ये बताइए, दो क्वेश्चन पूछने वाला हूं। पहले तो ये बताइए कि जब ए से चलकर वापस ए पर आएंगे तो कितना एंगल बना चुके होंगे, ये रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल बना दिया होगा सेंटर पर। रेज योर हैंड्स। सही बताया। तो टाइम थीटा कितना डिस्क्राइब कर दिया, 360 डिग्री, और पाई में रेडियन में अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है। अब आप मुझे बताइए एवरेज स्पीड ओवर वन रिवोल्यूशन। मैं इसको इफ स्पीड वाले फॉर्मूले में ले लूंगा, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं। एवरेज स्पीड ओवर, ओ वी ई आर, ओवर वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितनी एवरेज स्पीड होगी, इसको मैं लिखूंगा ओमेगा बार। टोटल एंगल कितना सब्सक्राइब किया, 360 डिग्री। कितना टाइम लगा, टी। और इसका आंसर होगा डिग्री पर सेकेंड। या अगर हम रेडियन में फाइंड करते हैं, अक्सर रेडियन में ही फाइंड करना पड़ेगा, तो कितना रेडियन का एंगल डिस्क्राइब करा, 360। रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री का मीनिंग 2 पाई रेडियन अपॉन कैपिटल टी। और ये क्या बनेगा आपका, रेडियन पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड ओवर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। क्लियर हो इतनी बात। टाइम पीरियड आ गया, एवरेज स्पीड आ गई। अब अगली टर्म जो हम इसमें यूज करेंगे, अगली टर्म हम यूज करेंगे क्या, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जो एंगुलर स्पीड है, ये जो एंगुलर स्पीड है, इस एंगुलर स्पीड को एक वर्ड और यूज करते हैं, इसको हम बोल देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं, जबकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में या डिस्क्रिप्शंस में एंगुलर स्पीड को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म हो गई हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। यहां से बॉडी चली ए से, और 1 सेकेंड में इसने 50 बार घूम लिया, 1 सेकेंड में 50 बार घूम लिया इसने, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू, एन यू, न्यू। ये वी नहीं है, वी का कुछ स्टाइलिश भाई है ये, न्यू इसे बोलते हैं, एन यू न्यू, एन ई डब्ल्यू न्यू नहीं, एन यू न्यू। फ्रीक्वेंसी को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकेंड, सिंपली पर सेकेंड, या सेकेंड टू द पावर -1। एक और यूनिट है रिवोल्यूशन पर सेकेंड, या रोटेशन पर सेकेंड। पर सेकेंड भी हो सकती है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड भी हो सकती है, और रोटेशन पर सेकेंड भी हो सकती है। क्लियर हुई बात। ये आपकी हो गई क्या, फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन ले लेते हैं। देखो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कितना है, कैपिटल टी। एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी लगा। ठीक। हैंस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड होंगे 1/t। और ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली है फ्रीक्वेंसी।
n। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया t इंटू एन इज इक्वल टू 1 या t इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 आएगा। उसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, उसी बॉडी का टाइम पीरियड, दोनों एक बॉडी का सर्कुलर मोशन में किसी एक बॉडी के टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू में आंसर हमेशा 1 आएगा और इसका यूनिट भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम का यूनिट है सेकंड और इसका यूनिट है पर सेकंड, 1/सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल होकर सिंपली क्या रह जाना, या 1 रह जाना। यह आपका हो गया फ्रीक्वेंसी और टाइम टेबल, टाइम पीरियड का आपस में का रिलेशन।